दुर्ग पुलिस लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ कार्रवाई करती आई है। इसी तारतम्य में आज जब दुर्ग पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि सट्टा ऐप चल रहा है तो दुर्ग पुलिस ने दबिश दी, जिसमें आपको बता दें कि विवेकानंद गार्डन सेक्टर 1 भिलाई में कुछ व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा के निर्देश पर टीम गठित की गई और टीम गठित करते ही भेजा गया तो वहां पर 5 आरोपियों को पकड़ा गया। कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें एक तुषार सूर्यवंशी के साथ उनके 5 साथियों को पकड़ा गया है। आरोपी तुषार सूर्यवंशी से पूछताछ करने पर उसने कबूला कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये यूज़ करते थे और यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त करके इस ऐप का संचालन करते थे। और संचालन करने में उनके साथियों का जो नाम सामने आया, हिमांशु मिश्रा, जतिन चंद्राकर, हिमांशु तिवारी, मिथिलेश राजपूत और प्रदीप यादव, कुल 6 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें पुलिस ने पकड़ा है। और स्वयं के द्वारा कस्टमर आईडी देते थे और खुद भी चलाते थे। इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो इनके पास से 1 नग लैपटॉप और 5 नग मोबाइल के साथ कुछ अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। और इतना ही नहीं, इसी मामले से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि ऑनलाइन ऐप खिलाने गया था एक युवक जो गोवा गया हुआ था, ऑनलाइन ऐप में ज्वाइन हुआ था, जो इस जॉब को कर रहा था। उसको ऑनलाइन ऐप वालों ने बंधक बना के रख लिया। दरअसल इस ऑनलाइन सट्टा में घाटा होने की वजह से उसे बंधक बना के रख लिया गया और परिवार वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। संजय ताम्रकार, उनके द्वारा कंप्लेन दर्ज कराई गई थी कि उनके बेटे को ऑनलाइन ऐप वालों ने अपने हिरासत में रखा है, अपने पास बंधक बना के रखा हुआ है, क्योंकि उनके ऐप में घाटा हुआ है और मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। माठू उर्फ भूरेलाल सूर्यवंशी, इसको हिरासत में लिया क्योंकि इसने ही जो व्यक्ति है उसे बंधक बना के रखा हुआ था घाटा होने पर। जब इसे पूछताछ की गई तो इसने सारी चीज़ों को कबूला है कि हाँ, मुझे घाटा हुआ था और घाटा होने के कारण मैं 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। क्या कुछ हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑनलाइन सट्टा ऐप के को लेकर, कौन लोग पकड़ाए हैं और क्यों फिरौती मांगी जा रही थी, सारी चीज़ें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। स्मृति नगर चौकी में हमको शिकायत मिली थी श्री संजय ताम्रकार द्वारा कि उनके पुत्र सुयश ताम्रकार जो हैं उनको बहला फुसला करके कुछ लोग गोवा लेकर के गए। वहाँ पे उनसे महादेव आईडी के काम करवाते थे और महादेव आईडी में जब नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करने के नाम पे उनको वहाँ पे रोक के रखा हुआ था, आने नहीं दिया जा रहा था। जब तक 10 लाख रुपए की भरपाई ये नहीं करेंगे तब तक इनको आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैसेज इनके फादर के पास आया था। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने अपराध दर्ज किया और एक टीम बना करके इनके और लिंक्स वगैरह हम लोगों ने निकाले तो पता चला कि एक महादेव का पैनल वहाँ पर चल रहा है। तो हम लोगों ने एक जॉइंट टीम बना करके दोनों कार्रवाई के लिए टीम वहाँ पर रवाना किया। टीम रवाना करने के पश्चात जब टीम वहाँ पहुँची तो सुयश ताम्रकार को वहाँ से सकुशल हम लोगों ने बरामद किया और जो आरोपी हैं इसका नाम है माठू सूर्यवंशी। इसके विरुद्ध 347 और 386 की धारा लगाई गई है, एक्सटॉर्शन और बंधक बनाने वाली। और इसके साथ ही वहाँ पे एक महादेव का पैनल भी चल रहा था, उस महादेव के पैनल को भी हम लोगों ने बर्स्ट किया है। वो जो पैनल है वो बुक नंबर 456 है। इसमें हम लोगों ने 6 आरोपियों को अपने कब्ज़े में लिया है, जिनसे हमको 1 लैपटॉप और 5 अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, साथ साथ बैंक के डिटेल्स मिले हैं। बैंक के डिटेल्स भी हम लोग ले रहे हैं, फ्रीज़ करा रहे हैं और इनसे पूछताछ में और भी आगे खुलासा होने की संभावना है। तो ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें एसीसीयू की टीम, सुपेला और स्मृति नगर की टीम ने मिल करके ये पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें हमको दोनों ही मामलों में सफलता मिली है। जो बंधक सुयश ताम्रकार था उसको छुड़ाकर सकुशल हम उसके परिवार को हमने सौंपा है और साथ साथ महादेव आईडी का जो गैंग चल रहा था उसको भी बस्ट किया है। दीपक नेपाली का नाम आ रहा है इसमें। दीपक नेपाली, हर कोई दीपक नेपाली से जुड़ा हुआ होगा तो उसका भी पूछताछ में नाम हम लोग उसका भी खोलेंगे। नहीं, इसमें है क्या दीपक नेपाली? अभी तो हम लोगों को नहीं पता चला। इसके कहने पे इसने किडनैप किया था, मतलब उसको किडनैप नहीं किया था। देखिए, किडनैप करना दूसरा होता है, बंधक बना के रखना दूसरा होता है। क्योंकि इसका खुद का पैनल चल रहा था, इसको नुकसान हुआ था तो इसने रोक के रखा हुआ था कि तुम जब तक 10 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक जाने नहीं देंगे। क्या उम्र है सर सुयश ताम्रकार की और कब से गया हुआ?
एक महीने 23 साल का है और जून में निकला था यहाँ से, लगभग 1 महीने ये वहाँ गोवा में रहा। नहीं करते हैं पुलिस काम कर यहाँ पे कहीं उसको भी लाए यश ताम्रकार कौन? फादर क्या करते हैं सर? कार रिपेयरिंग का दुकान से। कार रिपेयरिंग का काम करते हैं। मैं पिछले बार भी मैंने मीडिया ब्रीफिंग में अपील की थी और इस बार भी मैं अपील करना चाहूँगा। दुर्ग भिलाई के जितने भी युवा हैं उनसे यही अपील है कि महादेव ऐप के नाम पे आपके साथ में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आपको लुभावने वादे करके अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। आप घर छोड़कर जाते हैं, आप वहाँ काम करते हैं और ऐसे कामों में अक्सर नुकसान ही होता है। आप नुकसान करते हैं और इनका दबाव भी झेलते हैं और साथ साथ गैर कानूनी कृत्य में लिप्त भी होते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि इस तरीके की किसी भी कार्रवाई में आप लोग भागीदारी न बने। ये गैर कानूनी काम है और गैर कानूनी के अलावा जो इसके सरगना लोग हैं जो कि भारत देश के बाहर बैठे हुए हैं, वो लोग दबाव डाल करके आप लोगों के साथ शारीरिक हानि भी करने का प्रयास करते हैं। पहले भी हम लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, अभी भी हमने देखा कि इसको बंधक बना के रखा हुआ था। तो कृपया ऐसे किसी भी गतिविधि में संलिप्त न हो। पुरानी जो हम लोगों ने अपराध दर्ज किए थे महादेव में, उसमें विवेचना हमारी चल रही थी, तो उसमें अलग अलग लिंक्स पता चलते जा रहे हैं जो कि देश भर में पैनल्स चल रहे हैं। तो इसी में से एक सूचना मिली थी कि महादेव आईडी का एक पैनल गोवा में चल रहा है और इसी से संबंधित एक और मामला था जिसमें सुयश ताम्रकार नाम के व्यक्ति को बंधक बना करके गोवा में रखे जाने की सूचना मिली थी। तो हम लोगों ने दोनों ही कार्यों पे एक साथ अपनी टीम लगाई थी, जॉइंट टीम बना करके एसीसीयू की और थानों की टीम भेजी थी। वहाँ पर महादेव का जो पैनल चल रहा था उस पैनल को भी ध्वस्त किया है और जो सुयश ताम्रकार जिसको गोवा में बंधक बना के रखा गया था उसको भी छुड़ाया है। ये माठू सूर्यवंशी है जिसका पैनल चल रहा था और जिसने सुयश ताम्रकार को क्योंकि ये पहले इन्वॉल्व किया था इसने महादेव आईडी में, और इसने जब छोड़कर जाना चाहा तो इसने उसको बंधक बनाया कि जब तक तुम 10 लाख रुपए मुझे नहीं दोगे जो कि नुकसान हुआ है तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। तो उसी सिलसिले में टीम हमारी गई थी, बंधक जो सुयश ताम्रकार था उसको भी छुड़ा कर लाए और महादेव पैनल को भी हम लोगों ने ध्वस्त किया है। सर सेक्टर 1 में जो कनेक्शन, सर क्या कनेक्शन इसमें सामने? जैसा मैंने बताया पहले, हम लोगों ने जितने भी अपराध दर्ज किए हुए हैं उनमें ही हम लोग आगे चल के विवेचना कर रहे हैं और उनमें जितने लोगों के मोबाइल नंबर्स के थ्रू लिंक मिल रहे हैं, बैंक डिटेल्स के थ्रू लिंक मिल रहे हैं, उस पर हम लोग आगे भी अपराध दर्ज करते जा रहे हैं। तो ये कहीं उसी मामले से जुड़ा हुआ है।